लड़के लड़कियां मुंबई की तरफ रुख करते हैं जी। उनको लगता है कि मुंबई में ही सब कुछ है। हम लोग सेलिब्रिटी बुलाने में विश्वास रखते हैं, सेलिब्रिटी बनाने में विश्वास रखते हैं। हम लोगों का जो मोटिव है वो सिर्फ है कि यंगस्टर्स को प्रमोट करना है। नहीं तो फैशन इंडस्ट्री में जो जाना चाह रहे हैं, जो मॉडल्स बनना चाहते हैं, उनके लिए यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटीज होगी? लोन्स वगैरह कौन उनसे क्या? देखिए मैं आपको बताऊं, वो लोग पहले प्रॉपर सीखें, पहले उनको सीखना होगा। यहाँ पर लोग क्या है, पहले से ही मॉडल बन के आते हैं, तो वो आप यहाँ पर हम करना चाहें भी तो नहीं कर सकते। और मैं कहता हूँ कि मॉडल्स को थोड़ा सा है ना ब्रांड को ही रिप्रेजेंट करना चाहिए। और एड डिपार्टमेंट भी है उनके लिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आउटडोर शूट भी हैं, इंडोर शूट भी हैं, हर तरीके से उनके प्रमोशन के लिए बना होर्डिंग्स है। और सोशल मीडिया पे वो अपना भी कुछ भी कंटेंट कुछ ऐसा डालेंगे तो लोग भी उसे भी देखेंगे। तो मेरा अपना मानना ये है कि इन्फ्लुएंसर चैप्टर अलग है और ये चैप्टर अलग है। और आगरा के मॉडल्स के लिए तो मैं स्पेशली ये बात बोलना चाहूँगा कि आप अपनी ब्रांड वैल्यू समझिए। सोशल मीडिया के ट्रेंड में ज़्यादा आने के बाद से क्या आपको लगता है मॉडलिंग इंडस्ट्री में एक बदलाव आया है? हाँ, बदलाव काफ़ी आया है। प्रमोशन करने में प्रॉब्लम नहीं होती। पहली चीज़, हम कोई भी चीज़ सोशल मीडिया पर डालते हैं तो उसके रिजल्ट हम लोगों को मिलते हैं, लोग कांटेक्ट करते हैं हमसे। मॉडल्स जो फ्रेशर्स होते हैं वो हमसे कांटेक्ट करते हैं। फ्रेशर्स को प्रमोट भी हम सोशल मीडिया से ही ज़्यादातर करते हैं। सचिन जी, आपने बहुत अच्छी बात बोली और मैं सभी को बोलना भी चाहूँगा। देखें, सिर्फ इस इंडस्ट्री में नहीं, सब्र एक ऐसी चाबी है जिससे हर इंडस्ट्री और हर करियर का ताला खुल जाएगा। तो अगर आप सब्र को बनाकर रखे हुए हैं तो फिर आप चिंता ना करिए, थोड़ा सा देर लग सकती है लेकिन ताले खुलेंगे ज़रूर। नमस्कार दोस्तों, यह है राजूगुला शो, जहां पे हम आपके सामने लेकर आते हैं ऐसी पर्सनैलिटीज़ को जो आपको ज़िंदगी जीने की राह दिखाएंगे, स्किल्स सिखाएंगे और साथ ही साथ इंस्पायर भी करेंगे। और आज हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है सचिन शुभ शर्मा जी, जो कि CMD हैं जलवा ग्रुप, जलवा टाइम्स के, और यूपी के मॉडलिंग गुरु हैं। तो आज स्वागत करते हैं उनका। सचिन जी, स्वागत है आपका हमारे शो में। बताइए, एक्चुअली बहुत कुछ आप कर रहे हैं मॉडलिंग इंडस्ट्री में, तो थोड़ा सा उसके बारे में बताइए कि क्या क्या चल रहा है आजकल। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका बिग थैंक्स बोलना चाहूँगा, जो कि आप यंगस्टर्स के लिए हमेशा आगे रहते हैं। और सबसे जो अब हम फैशन में जो हम करने जा रहे हैं, फैशन के अंदर अभी हमारे और भी हमारे कॉन्सेप्ट आने हैं। अभी रास एक शूट आना है, जो कि हर साल हम लोग एक मीडिया इन्वेंटेड के लिए हम लोग करते हैं। और अभी हम लोगों का लाइफस्टाइल फैशन रनवे भी आना है, वो भी अभी होना है। कैलेंडर शूट भी आना है, 31 मार्च को हमारा कैलेंडर लॉन्च होता है, तो वो भी अभी आना है। यंगस्टर्स के लिए कुछ इस तरीके का हम एक प्लेटफॉर्म हमने तैयार किया है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ उनको मिलता रहेगा। लड़के लड़कियां मुंबई की तरफ रुख करते हैं, उनको लगता है कि मुंबई में ही सब कुछ है। हम लोग सेलिब्रिटी बुलाने में विश्वास रखते हैं, सेलिब्रिटी बनाने में विश्वास रखते हैं। हम लोगों का जो मोटिव है वो सिर्फ है कि यंगस्टर्स को प्रमोट करना है। चाहे वो फैशन शूट के माध्यम से हम करें, चाहे वो होर्डिंग्स के माध्यम से हम करें, चाहे वो हम उनको सोशल मीडिया के माध्यम से करें, चाहे आपके माध्यम से करें। हमारा मेन मोटिव होता है कि प्रमोट करना यंगस्टर्स को, और प्रमोट करने के बाद उनको कुछ अच्छे अचीवमेंट्स दिलवाना। यह हमने देखा है कि यूपी में मॉडलिंग इंडस्ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा फली फूली नहीं है, लेकिन आप एक ऐसा चेहरा निकल कर आए। आप आगरा से आपने शुरू किया और आज बहुत बड़े लेवल पे आप कर रहे हैं और यहाँ के युवाओं को आपने मौका दिया। तो ये किस तरह से आपके दिमाग में आया कि आपको इस इंडस्ट्री में कुछ करना है या इसमें आपको एंट्री लेनी है? देखिए, हमारा मैंने जो देखा यहाँ पर कि बहुत से गर्ल्स एंड बॉयज़ को पैसे की वजह से बहुत से लोग छोड़ देते हैं। उनकी फ़ीस की, उनकी घर की कंडीशन सही नहीं है, लेकिन उनके अंदर टैलेंट बहुत है। मैंने हमेशा, मुझे यहाँ के आगरा के लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, तो वो लोग मेरे लिए तैयार रहे। तो मैं उन लोगों के लिए तैयार रहा जो गर्ल्स एंड बॉयज़ कुछ करना चाहते थे लाइफ में, कुछ मैंने उन्हें प्रमोट किया। आज वही लोग हैं जो बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स के लिए काम कर रहे हैं जी। और मुझे खुशी इस बात की है कि मेरा सिलेक्शन बिल्कुल गुड निकला। और आगे भी अभी भी करीबन 48,000 से ऊपर लड़के लड़कियां मेरे ग्रुप से जुड़े हुए हैं और आज बहुत अच्छे मुकाम पर बहुत सारे लड़के लड़कियां काम कर रहे हैं। उनको भी, वो भी ऐसे ही घर से निकल के आए, नॉर्मली घर से निकल के आए थे, उनको भी पास भी कुछ भी नहीं था। लेकिन लोगों का क्या है कि 1-2 चीज़ करने के बाद वो पूरी चीज़ को नहीं करते। अगर कोई कोर्स करना है तो वो पूरा करें,
अगर कोई उन्होंने फैशन कॉन्सेप्ट किया है तो फैशन कॉन्सेप्ट में कम से कम अपनी प्रोफाइल बनाने के लिए 3 से 4 शो करें, 2-3 अपने जो ये ब्यूटी पेजेंट्स होते हैं ये इनको करें, रनवे करें। फिर उसके बाद बहुत ये कम से कम 5-7 शोज़ का एक प्रोफाइल बन जाता है। फिर उसके बाद से स्टार्ट करना होता है। लड़के लड़कियों में सबसे बड़ी चीज़ जो देखने को मिल रही है आज कि एक शो करने के बाद वो अपने नाम के आगे जैसे बिंग मॉडल, पहले जबकि ब्यूटी पेजेंट जीतने के बाद मॉडल का टैग लगता था, तो हर कोई स्टार्ट अब तो हर कोई इसमें मॉडल्स को मेंशन कर लेता है, जो कि गलत है। और वो लोग प्रोफाइल बनाने से पहले ही अपने आप को एक बड़ा मॉडल समझने लगते हैं, जो कि उनकी सबसे हार का कारण यही होता है। जब उनको शुरू में उनको 2-4 शूट मिल जाते हैं, फिर उसके बाद जब शूट नहीं मिलते तो शायद भाई एक्सपीरियंस भी तो कहीं है ना। तो एक्सपीरियंस कहीं वहीं काम करता है जहाँ पे आप प्रॉपर एक स्टेप बाय स्टेप आप चलोगे, आपको लोग अप्रोच करेंगे। लड़के लड़कियों को छोटा सा यहाँ पर सबसे बड़ी माइनस पॉइंट यही है कि वो उनके अंदर एटीट्यूड बहुत आता है। जो ज़मीन से जुड़े हुए लड़के लड़कियाँ आज भी हैं, मैं कहता हूँ 5 से 10% ऐसे लोग आज भी हैं जो बिना कुछ हासिल किए ही एटीट्यूड पहले आ जाता है। तो वो चीज़ सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है। और मैं सभी यंगस्टर्स से आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि हम लोगों को झुक के चलना है। जितना पेड़ झुकता है ना उतना ज़्यादा हमको छाँव प्रदान करता है। तो सब लोग अपने झुक के चलें और अपने सीनियर्स की रेस्पेक्ट करें। सीनियर्स की रेस्पेक्ट करना ही बंद हो जाता है आज की जो देख रहे हैं, सीनियर्स की रेस्पेक्ट नहीं होती। वो अगर मॉडल बन रहे हैं अरे वो ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप सीनियर को सीनियर समझिए। आप अगर इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी, ये अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। किस तरह से अपनी थोड़ी सी प्रारंभिक लाइफ के बारे में बताइए कि आपने किस तरह से अपनी जर्नी स्टार्ट करी, कैसे कैसे आगे बढ़े। बहुत सारे स्ट्रगल्स भी आए होंगे, परेशानी भी आई होंगी, क्योंकि एक ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जो बहुत ज़्यादा फली फूली है यहाँ पे आगरा में। तो एक नई सोच के साथ जब भी कोई निकल कर आता है तो उन्हें बहुत कुछ फेस करने को मिलता है। तो आपकी कैसी रही जर्नी? देखिए, मैंने जहाँ से शुरुआत की थी, मेरे फैमिली में सब लोग गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं और मैं एक आगरा की बहुत रॉयल फैमिली से हूँ, लेकिन उन सबका मोटिव था सिर्फ पढ़ाई और मुझे कुछ अलग करना था। लेकिन करने के लिए कहते हैं ना कि हमें किसी ना किसी चीज़ का सहारा लेना पड़ता है। तो मैं सुबह क्रिकेट एकेडमी मैंने ज्वाइन की थी, लेकिन वो क्रिकेट मैंने कभी खेला नहीं। ये कब की बात रही होगी? ये 2007 और 8 की बात मैं बता रहा हूँ आपको। और यहाँ से मैंने मतलब क्रिकेट जब खेलने के लिए किट लेके जाता था, तो वो एक किट मैं पान वाली की दुकान पर रख कर वहाँ पे सुबह के टाइम एक दैनिक जागरण का एक सर्वे हुआ करता था, मैं उसमें सर्वे करता था। यहाँ से मुझे सैलरी मिलती थी 3200 रुपये और 3200 रुपये से मैं अपने वो इकट्ठे करता था। फिर प्रमोशन सारे में मीडिया इंडस्ट्री में मैं आगे बढ़ता चला गया। फिर जब ज्वाइन हुआ तो बहुत सारे लोग, बहुत अच्छे गुरु मेरे को मिले। आनंद शर्मा, विनोद भारद्वाज सर, पुष्पेंद्र शर्मा सर, अजय शुक्ला सर, ये आगरा ये एक बड़े लीजेंड लोग हैं और इन लोगों ने मुझ पर हाथ रखा और मैं आगे बढ़ा। सबसे बड़ी चीज़ मुझे जो आज सबसे बड़ा सपोर्ट मिला है वो मेरी 2 बहनों का, मेरी दादी का और मेरी मदर का। फादर बहुत स्ट्रिक्ट थे। फादर मेरे आगरा मंडल फूड इंस्पेक्टर रहे थे और जो कि एक्सपायर हो गए। और डैडी के एक्सपायर होने के बाद मदर को जॉब मिली। मदर से पहले मुझे ऑफ़र की गई जॉब, लेकिन मैंने उस जॉब को मना कर दिया। वो करने के लिए उसके पीछे रीज़न था कि मैं मम्मी को बिज़ी करना चाहता था, तो वो चीज़ हुई। फिर धीरे धीरे करके हमने पहला शो धर्मेश को लेके आए थे हम आगरा में और राजीव सूर्ति को लेके आए थे। वो शो हमारे बहुत नॉर्मली मतलब ज़्यादा हाइप पे नहीं गए थे। फिर हमारा जलवा का हमने लॉन्चिंग की 2 शो के बाद, वो लॉन्च किया। फिर वहाँ से बहुत सारे धीरे धीरे करके हम छोटे छोटे प्लेटफॉर्म पे करते चले गए। आलोक सिंह जी ने एक जलवा की नींव रखी हमारे साथ और आलोक सिंह जी आज कनाडा में हैं, लेकिन जलवा आज भी बरकरार है। आरएस ग्रुप वाले। हाँ, आरएस ग्रुप पे आलोक सिंह जी हैं। तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। फिर हम लोग जब करते चले गए तो लड़के लड़कियों का काफिला कॉलेज से मेरे को जुड़ता चला गया। फिर कॉलेजेस में मैं शोज़ करने लगा। कॉलेजेस में लड़के लड़कियाँ आगे आए, उन लोगों को शूट मिले। कई कोरियोग्राफर्स मेरे यहाँ से निकले। कई आज वेडिंग इंडस्ट्री में भी कोरियोग्राफर्स देख लो हमारे यहाँ के ही काम कर रहे हैं। आज एंकर में आप देख लीजिए जलवा ग्रुप के लड़के लड़कियाँ ज़्यादातर काम कर रहे हैं। मैंने साल के कुछ एक ऐसा हब बना दिया कि हाँ भाई, यहाँ पर हर साल एक अवार्ड शो होता था जिसमें बेस्ट फीमेल कोरियोग्राफर, बेस्ट मेल कोरियोग्राफर, बेस्ट फैशन डिज़ाइनर, मेकअप आर्टिस्ट, मॉडल्स, इन लोगों के एक कॉन्सेप्ट में प्लान करने लगा।
उसके बाद लोग जुड़ते चले गए। फिर ये हुआ कि बाहर से लोग आने लग गए, तो भोपाल, इंदौर, लखनऊ, जयपुर और इन सब जगह से जब लड़के लड़कियाँ आने लगे तो आगरा में ऐसा लगा, आगरा के लड़के लड़कियों को, यूपी के लड़के लड़कियों को ये लगने लग गया था कि अब आगरा में हाँ है कुछ। तो जब यहाँ पर ये हब बना पूरा एक, अब कहा जाता है कि जब भी जलवा ग्रुप का कोई शो होता है तो फैशन का महाकुंभ जिसे कहा जाता है, फैशन का महाकुंभ अगर होता है तो यहाँ पर 60 से 70 लड़के लड़कियाँ होते हैं, 28 से 30 मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, 20 से 25 फैशन डिज़ाइनर होते हैं। जब 100-150 लोग यही होते हैं तो फिर उसके बाद हमारे स्पॉन्सर्स हैं, उनके मिलने वाले हैं, कुछ हमारे इन्विटीज़ हैं और अच्छे ब्रांड्स जो हमारे साथ एसोसिएट हैं, उन लोगों की फैमिली जब शो को देखती है तो हम लोग को लगता है कि हमने लाइफ में कुछ किया। सेलिब्रिटीज़ का हमने क्राइटेरिया हमने 2023 में बंद कर दिया। क्योंकि हम लोग अपने मॉडल्स को प्रमोट करने पे आ गए थे, हम लोग अपने फैशन डिज़ाइनर को प्रमोट करने पे आ गए थे, हम लोग अपने स्पॉन्सर्स को प्रमोट करने पे आ गए थे। हम लोगों को ये लगा जब हमारे पास इतनी भीड़ है तो हमें लगता है कि हम अपने लोगों को प्रमोट करें, और ये लोग जब प्रमोट होंगे तो यही लोग सेलिब्रिटी बनेंगे तो हमें ईजी रहेगा आगे भी। तो हमने सेलिब्रिटी बनाने पर विश्वास रखा, और आज की डेट में बहुत सारी अच्छी लड़कियां हैं जो आज बहुत अच्छा काम कर रही हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। बहुत अच्छे लड़के भी हैं जो आज इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जिन्हें प्राउड फील होता है। मेरे कई लड़के लड़कियां आज की डेट में बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स पे काम कर रहे हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से बस मैं यही कहना चाहूँगा कि हिम्मत नहीं हारनी है, एक बार जीत होगी, लेकिन आपको बहुत लोग डिमोटिवेट भी करेंगे, बहुत लोग आप पर गलत कमेंट्स भी करेंगे, बहुत लोग आपको ऑर्गेनाइजर के साथ भी जोड़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं इस इंडस्ट्री में। लेकिन आप सही हो तो दुनिया सही है, आप गलत हो तो दुनिया गलत है। लोग बोलेंगे, आपको रोकने की कोशिश करेंगे, आपको इतनी बार बोलेंगे कि आप चिड़चिड़ा जाओगे, लेकिन आपको रुकना नहीं है। आप अगर रुक गए तो आपके जो एंटी लोग हैं वो जीत बोल जाएंगे। आपको जीत नहीं बोलनी, आपको जीत होकर दिखाना है उनको, और जिस दिन आप जीत जाएंगे वही लोग कहेंगे यार ये तो मेरा फ्रेंड है, अरे मेरा फ्रेंड था। आज जैसे कार्तिक आर्यन के लोग लिए बोलते हैं कि बहुत सूरज को तो सलाम किया जाता है। बस वही चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि लड़के लड़कियों को हमेशा आगे की तरफ देखना चाहिए, पीछे कौन क्या बोल रहा है बिल्कुल ना सुने, अपने आगे अपने गोल की तरफ ध्यान दें। थैंक यू। ये वर्ड जो लेकर आए आप, जो नाम लेकर आए जलवा, इसके पीछे भी कोई स्टोरी है क्या? मतलब क्यों इसी को चुना, क्यों कुछ और नहीं? देखिए ऐसा था, मैं साईं बाबा का भक्त हूँ, और मुझे लगता है कि साईं बाबा की जब मैं पूजा करता था तो उसमें साईं बाबा के पीछे एक जब फोटो थी मेरी, उसमें एक सूर्य था। तो मुझे यानी कि ये भी एक जलवा है, वो नॉर्मली एक मेरे माइंड से एकदम निकला। तो बस मैंने कहा कि यार नहीं, जलवा शब्द को जो लोग बोलते हैं, मैंने कि यार इसी को रखो। तो जब मैंने उसको रखा और जिस दिन जलवा का मैंने लॉन्च किया था, वो मेरा पहला ही कॉन्सेप्ट सुपर हिट गया था। उसी दिन मुझे आभास हो गया था कि ये बहुत आगे तक जाएगा, जलवा करेगा ये। ओके, थोड़ा सा इस इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं। बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जो आज स्पेशली इसमें पहचान बनाना चाहते हैं, इसमें कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि पॉपुलैरिटी बहुत अच्छी मिलती है, फेम बहुत अच्छा ज़्यादा मिलता है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे सोसाइटी में इस इंडस्ट्री के बारे में राय बहुत अच्छी नहीं है लोगों की, है ना कहीं ऐसा कहा जाता है देयर इज़ अ डार्क वर्ल्ड बिहाइंड दिस इंडस्ट्री। जो सामने दिखता है उसके पीछे की कुछ कहानी और भी है। तो थोड़ा सा बताएं कि एग्जैक्टली है क्या ये इंडस्ट्री और किस तरह से वर्क करती है? देखिए मैं आपको बताऊं, यहाँ पर जो दिखता है वो बिकता है। यहाँ पर लोग क्या है कि एक ब्रांड लॉन्च किया, उसके बाद उनको लगता है कि 2-3 महीने उसका प्रमोशन किया, प्रमोशन करने के बाद अब वो कहते हैं कि हमारा ब्रांड बन गया। आज का जो मार्केट है, आप अगर बराबर ब्रांडिंग अपनी प्रमोट करते रहेंगे तो आप सही हैं, आपको लगेगा कि मार्केट में आप कुछ अचीव कर रहे हैं। लोगों का क्या होता है कि कोई भी ब्रांड उन्होंने ओपन किया, 3 महीने काम किया, 3 महीने के बाद ब्रांडिंग पे बिल्कुल दिमाग हटा दिया, उन्होंने सिर्फ अपने वर्क पे फोकस किया। वर्क के साथ साथ आपको 15 से 20% पे ब्रांडिंग भी रखनी पड़ेगी। और ब्रांडिंग, हम किसी चीज़ को बार बार देखते हैं तो लगता है कि हाँ यार ये है, इसको हम एक बार ज्वाइन करते हैं, क्या है ये देखें। जब आप उसके साथ ज्वाइन हो जाते हो, आपको अच्छा लगता है, फिर आप कहते हो नहीं यार वो चीज़ बहुत बढ़िया है, फिर आप एक से दूसरे को बोलोगे तो वो एक ब्रांड डेवलप होता है कि हाँ भाई ये चीज़ ऐसी है। और जैसे अब मैं किसी भी चीज़ का एग्जाम्पल दूं कि मैं बार बार अपने फेसबुक पे किसी चीज़ को स्क्रॉल कर रहा हूं तो बार बार आ रही है, मैं कहता हूं यार चीज़ आखिर देखता हूं उसमें है क्या, तो मैं भी वही करूंगा। ऐसा ही ब्रांड डेवलप होते हैं, और ऐसे हम जैसे कई लोग हैं
जो स्क्रॉल कर करके बार बार देखते हैं और ब्रांड डेवलप करना इज अ डिफरेंट थिंग। हाँ। मेरा क्वेश्चन है कि इस इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा समझाइए, क्योंकि कई बार लोग इसको बहुत ज़्यादा रेपुटेटेड इंडस्ट्री के तौर पे, स्पेशली जो ऑर्थोडॉक्स जहाँ पे कंजर्वेटिव ओपिनियंस हैं, यूपी बहुत ज़्यादा ब्रॉड माइंडेड अभी नहीं हुआ है बहुत सारी जगहों के, एज इंडिया की कुछ कंपेरिजन में हम जाते हैं, कुछ जगहों पे हम कंपेयर करते हैं, तो हर घर में से अगर कोई चाहे कि भाई मैं मॉडलिंग करना चाहता हूँ तो उनके पेरेंट्स भी बहुत बार अलाउ नहीं करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो एग्जैक्टली व्हाट इज दिस इंडस्ट्री ऑल अबाउट, है क्या, और क्या भविष्य की अपॉर्चुनिटी और क्या फ्यूचर पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं युवाओं के लिए, क्या है यहाँ पर? देखिए, फैशन का मतलब है कि अपने जो भी लोग इसमें इंडस्ट्री में आते हैं, बहुत से लोगों के घर में पैसे की कमी होती है, बहुत से लोग मतलब बहुत लोअर क्लास से होते हैं, और लोगों की आज की एक मेंटलिटी बन चुकी है कि यार इसमें पैसा जाएगा, पैसा जाएगा। ऐसा नहीं है। आप अपने आप पे वर्क कीजिए। वो पैसे जो मांगते हैं वो भी आप ही के लिए ऊपर मतलब मेंशन होता है, क्योंकि उसमें मेकअप आर्टिस्ट का भी होता है, आपकी बॉडी क्लीनिंग का भी होता है, आपकी फैशन डिज़ाइनर का भी होता है, और आपके ऊपर जो वर्क होता है, पूरी एक टीम होती है प्रमोट करने की, उस पर भी जाता है, प्रमोशन पे भी है। तो देखिए, थोड़ा थोड़ा तो करना पड़ता है। हम लोग लोन लेके भी बिजनेस करते हैं, तो ये भी एक गवर्नमेंट ने बहुत सारी सुविधाएं निकाली हुई हैं, तो आप उनका यूज़ कीजिए, एमएसएमई ज्वाइन कीजिए, वहाँ से आप छोटा सा लोन लेके अपना इस इंडस्ट्री में स्टार्टअप कर सकते हैं। नहीं, तो फैशन इंडस्ट्री में जो जाना चाह रहे हैं, जो मॉडल्स बनना चाहते हैं, उनके लिए यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटीज होगी? लोन्स वगैरह कौन उनसे क्या? देखिए, मैं आपको बताऊँ, वो लोग पहले प्रॉपर सीखें, पहले उनको सीखना होगा। यहाँ पर लोग क्या है, पहले से ही मॉडल बन के आते हैं, तो वो आप यहाँ पर हम करना चाहें भी तो नहीं कर सकते। हम किसी को बोलें कि आप एक शूट कर लो, ये शूट है, हाँ तो ठीक है, वो छूटते ही बोलता है इसका क्या चार्ज है, हालांकि उनको क्या मिलेगा, उनको अभी ये नहीं पता कि आपकी यही शूट आपके प्रोफाइल में लग के जब आपकी प्रोफाइल ऊपर जाएगी, वो प्रोफाइल आपको बहुत कुछ देगी। एक शूट का आप लोग पहले अपने प्रमोशन पे ध्यान नहीं देते। आप अगर 6-7 शूट कर लेते हो, 2-4 शोज कर लेते हो, आपके पास एक आध पेड शूट बड़े ब्रांड्स का भी कर लेते हो, तो वो आपके प्रोफाइल के लिए बहुत बड़ी चीज़ बनती है। तो लोग ये चीज़ नहीं करते। लोगों का आज का जो माइंड सेटअप बना हुआ है कि यार एक शो कर लिया आप तो मुझे पेड शूट मिलेंगे, ये गलत है, ये नहीं है। और इसीलिए यहाँ पर मॉडल्स की स्थिति बहुत ख़राब है आगरा के अंदर। इसीलिए हम लोग ज़्यादातर बाहर के मॉडल्स के साथ काम करते हैं। बाहर के मॉडल्स को ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है, बहुत ब्रॉड माइंड है, और यहाँ के मॉडल्स को भी बहुत वर्क करना पड़ेगा। आगरा, खास तौर से मैं आगरा के मॉडल्स के लिए बोलना चाह रहा हूँ। आप देख लीजिए, एक मॉडल आपको हर किसी चीज़ में दिखेगा, हर किसी जगह पर दिखेगा, उसको अपनी ब्रांड वैल्यू का ही नहीं पता कि वो अगर आप उसने एक लेबल का शो किया है तो वो दूसरा शो उस लेवल पे ना करे, वो भाई बड़ा जाए थोड़ा, बस थोड़ा उससे ऊपर जाए। लेकिन नहीं, मैंने कई मॉडल्स को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो चीज़ नहीं समझते। इस इंडस्ट्री के अंदर पैसा भी है, नेम भी है, फेम भी है, करने वाला होना चाहिए। एक डेडिकेट, एक गाइडेंस। फैशन इंडस्ट्री के अंदर आपके पास एक अच्छा गाइडर है तो आप सब कुछ कर सकते हो, और अगर अच्छा गाइडर नहीं है तो मैं ये कहता हूँ सर्च कीजिए, कोई ना कोई तो होगा। और लड़के लड़के मिलने की कोशिश नहीं करते, वो कहते हैं मैं जो कर रही हूँ वो सही है, मैं जो कर रहा हूँ वो सही है। उनका ये माइंड सेटअप बना हुआ है, और आज जो एक समय के बाद आके ना वो फिर थक जाते हैं, फिर वो कहते हैं अरे कुछ नहीं है इस इंडस्ट्री में, बहुत कुछ है। हम भी तो आए थे, हमारे पास क्या था, मैंने तो 3 साल बाद अपने घर वालों को बताया था कि मैं इस इंडस्ट्री में ये काम कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा पहला नाम सचिन शर्मा था। मैंने नाम को चेंज किया, किसी ने मुझे बोला था कि नाम में चेंजेस करो, तो सचिन शुभ शर्मा बना। जब अखबार में सचिन शुभ शर्मा आता था तो घर वाले पहचानते नहीं थे। फोटोज में छुपा के रखता था, फोटोज में आने नहीं देता था। फोटोज जब आने स्टार्ट किया, जब हम लोग जान गए कि मैं ही करता हूँ, तब मैंने अपने फोटोज स्टार्ट किए। तो करने के लिए आपके पास एक तो आपके अंदर जुनून होना चाहिए, आप डेडिकेट होना चाहिए। वो चीज़ आपके अंदर नहीं होगी तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। और इंडस्ट्री में बहुत पैसा है, बहुत नेम है और बहुत फेम है, सारी चीज़ें हैं। बहुत पैसा है, बहुत नेम है, बहुत फेम है। अगर मैं एक नॉर्मल, एक कॉमन और एक मिडिल क्लास के पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूं, और कोई एक पर्सन है, मान लीजिए कोई लड़का है, लड़की है, और वो आगरा जैसे शहर से ही अपने आप को एक मॉडलिंग करियर देना चाहते हैं, इस इंडस्ट्री में अच्छा करियर देना चाहते हैं, तो क्या लगता है कि यहाँ के लोगों के लिए, हमारे मतलब बहुत बड़े शहरों से नहीं आते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या वो कुछ कर सकते हैं? क्या उनके लिए वो संभावनाएं मौजूद हैं, या फिर स्ट्रगल करके ही वापस लौटना पड़ता है?
देखिए यहाँ पर मैंने बताया ना, एक अच्छे गाइडर की बहुत ज़रूरत है। और ये हमें लगता है आप हैं अच्छा खासा, आप कर रहे हैं इतने लंबे टाइम से इस इंडस्ट्री में हैं। मेरे तक लोग आने देंगे तब तक पहुंचेंगे ना। मुझ तक तो लोग आने ही नहीं देना चाहते ना। एक्चुअली अगर जो मेरे पास आ गया है वो तो बनना है, वो मुझे पता है कि जो मेरे पास आया है वो बनेगा, और मैंने बनाया भी है। मैंने नहीं बनाया, उनकी मेहनत ने बनाया है, उन्होंने, उनका डेडिकेशन था, बनाया है। लेकिन अब क्या है, मुझ तक आने से पहले ही बहुत सारे लोग मतलब आप जानते हैं कि एक नाम जोड़ देना किसी के साथ, किसी के, लड़कियों के लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है, उनकी फैमिलीज के साथ बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो इसलिए हमने जलवा ग्रुप ने एक वेंचर स्टार्ट किया कि हाँ भाई जलवा टाइम्स का, कि उसमें पहले लड़के लड़कियों के फादर मदर से हम लोग जुड़ते हैं, उनके जो पेरेंट्स को हम लोग बताते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वल्गैरिटी वाली फैशन इंडस्ट्री को माना जाए। हम लोग ब्राइडल शूट सबसे ज़्यादा कराते हैं। हम लोगों के ज़्यादातर शोज़ में आप वल्गैरिटी बिल्कुल नहीं देखते हैं। हम एक पारंपरिक एक शो प्रॉपर करते हैं जिसमें सारी फैमिलीज बैठी होती हैं, और लड़के लड़कियां अपना प्रॉपर तरीके से अपने जो टैलेंट है वो अपना दिखाते हैं। और मैं बस इतना ही यही कहना चाहूँगा कि करने के लिए आपको मैंने कहा ना, आपको रोकेंगे लोग, लेकिन आपको रुकना नहीं है। आपको बोलेंगे अरे ये तो ऐसे हैं, ये यहाँ पे ये कुछ नहीं है, क्योंकि ज़रूरी नहीं, क्योंकि उस लड़की के साथ नहीं बना। अगर कोई लड़की नहीं कर पाई तो वो 3 लड़कियों को रोकेगी ज़रूर, ये फैक्ट है। सभी की तरह, सब हर इंडस्ट्री में होता है। ठीक है, वो रोकेगी जरूर कि कहीं ऐसा ना हो कि ये बन जाए। और वही हुआ कि कुछ लड़कियों ने रोका, कुछ लड़की नहीं रुकी, वो आज आई। आज वो देखते हैं वो अखबारों में भी छप रही हैं, होर्डिंग्स पे भी लग रही हैं, सारी चीजें हो रही हैं। और उन्होंने अपने सीनियर्स की बहुत इज्जत की। सीनियर्स की इज्जत करना बहुत जरूरी है, चाहे किसी भी इंडस्ट्री में हो। मैं कहता हूँ अपने सीनियर को सीनियर समझना चाहिए। मेरे भी काफ़ी सीनियर है। मैंने जिन लोगों से काम सीखा था, मैं तो सिर्फ देखता था, उन्होंने तो मुझे सिखाया तक नहीं था, लेकिन उनको मैं आज भी अपना आइडल मानता हूँ। बहुत लोग हैं जिन्होंने मुझे बहुत बारीकियों से सपोर्ट किया, और आपसे तो शायद मैं बहुत समय से जुड़ा हुआ हूँ। लेकिन ये है कि आपको लोग रोकने वाले बहुत आएंगे। कहते हैं ना, जिस काम में बाधा आए वो काम बहुत सुपरहिट होता है। बस यही है। बिना संघर्ष के सफलता का तो कोई औचित्य भी नहीं है, कोई मतलब भी नहीं है, वो तो ज़रूरी है। और बिना संघर्ष के अगर सफलता मिल जाए तो समझ ली वो सफलता थी नहीं, बस आपने अपने आप को खुश कर लिया और कुछ नहीं। बढ़िया बताया आपने। अब थोड़ा सा इसको एक करियर के तौर पे समझने की कोशिश करते हैं कि भाई मान लीजिए कोई पर्सन जिसमें अपना करियर बनाना चाहता है, तो उसको क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए, मतलब कहाँ से शुरू करना चाहिए और किस तरह से अपनी जर्नी को उसको परफॉर्म करना चाहिए। ओके, उसमें देखिए सबसे पहले अपनी फिटनेस पे आपको प्रॉपर ध्यान देना होगा। आपको प्रॉपर आपको फेस पे, आपके बॉडी क्लीनिंग पे ध्यान देना होगा। फिटनेस आपकी कम से कम दिन में 1 घंटे से 1.5 घंटे की एक्सरसाइज मेंशन है ही। साथ में गर्म पानी का सेवन आपके बॉडी शेप को प्रेजेंट करता है, तो गर्म पानी सबसे ज़्यादा होना चाहिए बॉडी के लिए। और इसके बाद जो चीज़ें फिर आती हैं, फिर आपका आता है काम करने का तरीका, कि आप पहले एक ऐसे नॉर्मली शोज से जुड़ें। आपका इसमें बहुत से लोगों के पास नहीं होता पैसा, तो उनके लिए मैं बोलना चाहूँ कि शीशे में देखकर अपने आप को 10 मिनट तक अपने आप को ये सोच के बोलें, और ये सोच के अपनी स्पीच दें कि उनको 10,000 लोग देख रहे हैं। हेजिटेशन अपने अंदर से निकालनी होगी। और YouTube पे बहुत सारी वॉक की वीडियो हैं, उनको देखें, उनको फॉलो करें कि वो किस तरीके से वॉक कर रहे हैं, किस तरीके से फेस एक्सप्रेशन है, किस तरीके का आई कांटेक्ट है, किस तरीके का बॉडी लैंग्वेज है, पॉजिटिव एटीट्यूड है। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, यही इन सबको मिला के एक परफेक्ट मॉडल बनता है। परफेक्ट मॉडल जब बनता है तो अब आ जाता है कि यहाँ पे प्लेटफॉर्म आपके कई शोज़ होते हैं। आगरा में बहुत अच्छे शोज़ भी होते हैं, तो उन शोज़ में जाएं, अपना वहाँ से सीखें। लोग सीखना पसंद नहीं करते। वहाँ आजकल जो आगरा में जो प्रॉब्लम है, अरे मुझे कलेक्शन अच्छा नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला। गर्ल्स का ये कहना है कि नहीं, उनके वो मेकअप आर्टिस्ट अच्छे नहीं थे। शो ऑर्गेनाइज़र क्या प्रेजेंट करना चाह रहा है, उसने ये सोच के ऑर्गेनाइज शो किया है। यहाँ के मॉडल्स जो हैं वो उनका पहला पॉइंट होता है कि अरे ये मैं नहीं, ये वाला कलेक्शन नहीं पहनेंगे। अरे आपको तो वो पहनना है जो ऑर्गेनाइजर पहनाएगा। यहाँ की सोच मॉडल्स की बहुत अलग है। और बाहर के जो मॉडल्स आते हैं उनको हम देखते हैं कि उनका डिसेंट, उनको फालतू बात करना, उन्होंने बहुत ब्रॉड माइंड होते हैं। उन्हें कुछ भी पूछना होता है बिंदास पूछते हैं, सीखते हैं। अगर कोई चीज़ उन्हें मुझसे लगती है तो वो सीखते भी हैं और बहुत रेस्पेक्ट देते हैं
आगरा के मॉडल्स की मैं बात करूं तो उनसे आप रेस्पेक्ट पाना बहुत बड़ा अचीवमेंट है आज की डेट में। लेकिन आपने आगरा से शुरुआत करी, हाँ। तो आगरा के मॉडल्स तो आपके साथ बहुत सारे जुड़े ही होंगे। देखिए मैं आपको बताता हूँ 2023 और 24 तक के बहुत अच्छे मॉडल्स निकले, बहुत ही अच्छे, जो आज भी बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स के साथ काम कर रहे हैं। 2025 और 26 में जो मॉडल्स आए वो उन्हें मुझे ऐसा लगता है कि वो भटक रहे हैं, और वो शायद अगर उन्होंने अभी भी अपने आप को चेंज नहीं किया। कि सोशल मीडिया तो जिम्मेदार नहीं है कि उनको सोशल मीडिया के जरिए प्लेटफॉर्म मिल जाता है अपने आप को प्रमोट करने का। एक्चुअली मॉडल्स ब्लॉगर बन रहे हैं। हाँ। मॉडल्स आप देखिए उसमें क्या नाम है, किसी भी इन्फ्लुएंसर के साथ मॉडल्स का एक अपना तो इन्फ्लुएंसर्स बनने लग गया, उसमें कुछ नहीं करना उनको, कुछ हाँ। जरा सा कुछ एक्टिविटीज करना स्टार्ट करी बाहर। लेकिन देखिए मॉडल्स का अपनी एक ब्रांड वैल्यू होती है, वो किसी ब्रांड को रिप्रेजेंट करेंगे आगे चल के। तो मुझे लगता है कि वो मॉडल अपना जो फेस है वो अच्छे ब्रांड्स के साथ एसोसिएट करें, और अच्छे इंस्टीट्यूट के साथ एसोसिएट करें, अच्छे एजुकेशन के साथ एसोसिएट करें। इन्फ्लुएंसर एक अलग चीज़ है, इन्फ्लुएंसर भी हमारे एक मॉडलिंग का ही पार्ट है, मैं ये कहता हूँ, लेकिन वो जो चैप्टर है वो थोड़ा सा अलग है। लेकिन मॉडल का जो फेस का जो चैप्टर है वो बहुत अलग है। अब आज आगरा के मॉडल्स को ही मैं देखता हूँ इस चीज में, नहीं मैं आप लखनऊ के देख लीजिए, दिल्ली के देख लीजिए, जयपुर के देख लीजिए, वहाँ पे ऐसा इशू वहाँ पे बिल्कुल है ही नहीं ऐसा। तो ऐसा क्या स्पेशल आगरा में हो रहा है? आगरा में जो गर्ल्स हैं आगरा की, उनको फेम पाने के लिए उन्हें ये करना है कि उन्हें कैसे भी करके सोशल मीडिया पे लोग देखें। तो उन्होंने ये शॉर्टकट अपनाया कि उन्हें इन्फ्लुएंसर के साथ एसोसिएट अपना एक कोलैब किया कि हम लोग आपका शूट कर दिया करेंगे, कुछ इस तरीके का है। लेकिन ये यहाँ पर मैं कहता हूँ मॉडलिंग चैप्टर थोड़ा अलग है, और इन्फ्लुएंसर, हालांकि इन्फ्लुएंसर की जो डिग्निटी है वो उनसे बड़ी है, और मैं कहता हूँ कि मॉडल्स को थोड़ा सा है ना ब्रांड को ही रिप्रेजेंट करना चाहिए। और एड डिपार्टमेंट भी है उनके लिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आउटडोर शूट भी हैं, इंडोर शूट भी हैं, हर तरीके से उनके प्रमोशन के लिए मेरा होर्डिंग्स है, और सोशल मीडिया पे वो अपना भी कुछ भी कंटेंट कुछ ऐसा डालेंगे तो लोग भी उसे भी देखेंगे। तो मेरा अपना मानना ये है कि इन्फ्लुएंसर चैप्टर अलग है और ये चैप्टर अलग है। और आगरा के मॉडल्स के लिए तो मैं स्पेशली ये बात बोलना चाहूँगा कि आप अपनी ब्रांड वैल्यू समझिए। इन्फ्लुएंसर चैप्टर अलग है, अगर आपको इन्फ्लुएंसर बनना है, इन्फ्लुएंसर मॉडल बनना है तो आप इन्फ्लुएंसर मॉडल बनिए। अगर आप मॉडलिंग इंडस्ट्री में हैं तो आप मॉडलिंग इंडस्ट्री से इन्फ्लुएंसर चैप्टर में ना जाएं। दोनों चैप्टर अलग हैं, अच्छे दोनों हैं, लेकिन करने का तरीका नहीं है। पर कहीं ना कहीं आज लोगों ने उनको कनेक्ट करना शुरू कर दिया है कि कोई है अगर समबडी और वो उसने ब्लॉगिंग करके ये करके थोड़ा सा अगर ज़्यादा उसके पास फॉलोअर्स हो गए तो धीरे धीरे करके उसको कई बार शूट मिलने लग जाते हैं और वो अपने आप को मॉडल ही समझना शुरू कर देता है। देखिए मैं आपको हर चीज़ जो हम लोग देख रहे हैं, इंसान क्या होता है, एक बार आएगा आपके पास। अगर हम क्या करते हैं, कभी कभी गलत ब्रांड्स का भी प्रमोट कर देते हैं जब वहाँ पे होता है ना, और मॉनेटरी बेनिफिट बिल्कुल। और इसमें क्या होता है, एक फेस को हम बार बार देखेंगे तो फिर वो कहता है यार कुछ नया कोई अच्छा मॉडल लेके आओ, फिर वहाँ पे ब्रांड वैल्यू हो जाती है डाउन। फिर जब एक ब्रांड कनेक्ट टूटता है ना तो दूसरा ब्रांड फिर उसके पास सारे और चीज़ें लोग छोड़ते चले जाते हैं, फिर वो मॉडल बिल्कुल पीछे आ जाता है। वो उसके लिए सबसे बड़ा माइनस पॉइंट होता है, उसकी प्रोफाइल के लिए माइनस पॉइंट होता है। जब लोग उसे हटाना स्टार्ट कर दें तो समझ लेना उसका कैरियर खत्म है। और मैं इसलिए कहता हूँ अगर आपको बरकरार रखना है तो डिसेंसी और रेस्पेक्ट, नाम के आगे श्री और नाम के पीछे जी, ये होना बहुत ज़रूरी है, जो कि आगरा के मॉडल्स में बिल्कुल नहीं है। और आगरा के मॉडल्स को अगर आपने किसी एक कॉन्सेप्ट में से आपने निकाल के और किसी और को शिफ्ट कर दिया तो जो आपने जिसको निकाला है वो आपके लिए एंटी हो जाएगा कि आपने मुझे कैसा निकाल दिया। जबकि हम ऑर्गेनाइजर्स लोग क्या एक कॉन्सेप्ट देखते हैं कि कॉन्सेप्ट हमारे में ये फिट बैठ रहे हैं, ये इस तरीके का है सीक्वेंस, नहीं मुझे इसी सीक्वेंस में जाना है, मॉडल्स का ये कहना है, फिर वो एंटी हो गया आपका। फिर वो आप कितना भी उनके लिए आपने उनके लिए अगर 100 बार अच्छा कर दिया है तो भी कोई मायने नहीं रखता, उनका वो एक इस सीक्वेंस में से हटाना आपके लिए सबसे बड़ा दिक्कत वाला विषय बन जाता है वो। थैंक यू। हमें लगता है कि एजुकेशन हर चीज़ के लिए ज़रूरी होती है, बिल्कुल। वो कोई भी फील्ड या कोई भी इंडस्ट्री हो। तो हम इस इंडस्ट्री के लिए हमारे पास किस तरह की एजुकेशन मौजूद है, क्या सीखने के लिए लोगों के पास ऑप्शंस मौजूद है या नहीं? देखिए यहाँ पर बहुत अच्छे वो हैं आगरा के अंदर
जैसे आईफा भी बहुत अच्छे काम कर रहा है, आईएफटी भी बहुत अच्छे से काम कर रहा है। वो सिखाते हैं किस तरह से मॉडलिंग की चीज़ें हैं और मॉडलिंग के बारे में पॉइंट्स हैं बहुत। एक्चुअली हर देखिए एजुकेशन के साथ अगर कोई चीज़ करते हो आप तो फेल नहीं हो सकते। यहाँ मैंने तो खैर नहीं कर पाया क्योंकि उस समय मेरे लिए मौजूद नहीं थी चीज़ें। और आज अगर आप सीखते हो, बड़ों की गाइडेंस लेते हो, और अगर चलो सीखते भी नहीं हो, आपके पास नहीं है सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो आप उन सर के कनेक्ट में आओ, उनसे थोड़ा बहुत तो आप इतना तो पूछ ही सकते हो कि सर इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, कैसे होती है। तो वो लोग इतने तो नहीं है कि वो आपको बताएंगे ज़रूर। और आपके पास अगर नहीं है लाखों रुपए, तो आप कुछ ऐसा भी वो आपको समझा सकते हैं कि ये इस चीज़ में ये चीज़ हो जाएगी। कुछ नहीं तो वो आपको 2-3 शो तो करा ही देंगे जिससे आपको नॉलेज मिलेगी। लाइव नॉलेज बहुत ज़रूरी है जो कि शो से मिलती है। तो मेरा अपना मानना ये है कि प्रैक्टिस, आप प्रैक्टिकली होना बहुत ज़रूरी है। मॉडल्स का तो बस मैं एजुकेशन के से बात करूं तो वो कोई करना नहीं चाहता, नहीं करना चाहता। वो लाइव ज़्यादा जाना चाहते हैं। हमें सीधे मॉडलिंग मिल जाए, शो मिल जाए, बिल्कुल रैंप पे उतरो, उसके लिए भी हमें पे किया जाए पहली बार से। हाँ, उनका आगरा का जो माइंड सेटअप बन चुका है। और सबसे बड़ी चीज़, कहीं भी कोई भी चीज़ हो रहा है आपको हर वही फेसेस वही हर जगह पे दिखेंगे, तो ये थोड़ा सा एक माइनस पॉइंट है। मैं कहता हूँ ब्रांड बनने के लिए ना भीड़ के पीछे नहीं भागना है, भीड़ जिसके लिए लगे वो चीज़ बनना है। और हमारे जो आप फैशन शोज़ में हम इस चीज़ पे बहुत कम ध्यान देते हैं। हम ज़्यादातर उन लड़के लड़कियों को बहुत कम रखते हैं जो हर जगह दिखते हैं। हम उनको रखते हैं जो अपनी ब्रांड वैल्यू के साथ बहुत प्यार करते हैं। उनके फेस की जो इमेज है, जो उनके वर्क का हम लोग सैल्यूट करते हैं, उनके वर्क को, उस वर्क की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं हम उन लोगों को अपने शोज़ में रखना पसंद करते हैं। और जलवा से आप देखिएगा वही मॉडल्स जुड़े हुए हैं जिनकी अपने आप में एक ब्रांड वैल्यू है। ये हम लोग इस चीज़ को बहुत देखते हैं और जो दूसरों की बहुत रेस्पेक्ट करते हैं। जलवा से जुड़ा कोई भी जो मॉडल होगा वो हमेशा सबको रेस्पेक्ट दे के बात करेगा। और आज ये देखिए कहीं और भी आपको बहुत सारे मॉडल्स ऐसे दिखेंगे, बस उनसे बड़ा तो कुछ है ही नहीं। ये है। कितने लोगों को अब तक मंच प्रदान कर चुका है जलवा ग्रुप? सर देखिए, हम लोग 2025 में 46,000 कुछ क्रॉस किया था और 2026 में 48,000 समथिंग हम लोग आ चुके हैं। और 150 शो का हमारा हो चुका है और 151 और 52 हमारे धार्मिक रहे। तो वो जिसमें आप हनुमान कॉन्सर्ट भी शामिल है, खाटू श्याम भजन संध्या भी शामिल है, और एक फैशन शो अभी हमारा होना है तो उसी की तैयारी में है। और हमें फैशन के ऊपर ही काम करने के ये था कि हमने 150 शो कंप्लीट किए हैं, तो अब 151 में धार्मिक होना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा अचीवमेंट, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और आप लोगों की वजह से, आप लोगों ने जो स्कॉलर्स ने स्पेशली बहुत सपोर्ट किया हमें। और हनुमान कॉन्सर्ट में तो मैं कहता हूँ आप भी थे, सब लोग भी थे, तो ऐसे आयोजन को भी मैं, हाँ, बस मैं ये चाहता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा यंगस्टर्स को, कहते हैं ना कि बहुत सारे मॉडल्स बोलते हैं कि मेरा आइडल ये, मेरा आइडल ये। मैं कहता हूँ हर इंसान ये बोले मेरा आइडल हनुमान जी, और हनुमान जी ही होने चाहिए। हनुमान जी अगर हैं तो आप कहीं से पीछे नहीं हट सकते। चलिए, आइडल बनाने का तो श्रेय उन्हीं को देने दीजिए जिसको जो आइडल चाहिए है उनके पास रहना चाहिए। कुछ ऐसे नामों के ऊपर बात करना चाहेंगे जो कहीं ना कहीं जलवा ग्रुप से उनको मंच मिला और आज बहुत अच्छा कर रहे हैं, कुछ ऐसे नाम भी हैं? देखिए, अगर ऐसी बात करें तो हमारे जलवा ग्रुप से तरुण कौशिक है जो अभी कस्टम में काफ़ी बड़े ऑफिसर ग्रेड पर हैं हैदराबाद। अच्छा। और प्रतिभा शर्मा है जो अभी हमारे मतलब मिनिस्ट्री में काफ़ी बड़े लेवल पर काम कर रहे हैं। नहीं, मॉडलिंग इंडस्ट्री, मॉडलिंग इंडस्ट्री के लिए मैं बात करता हूँ कि देखिए, जैसे जोया थी लैक्मे में, उसने अपना बरकत बनाया, अपना एक ओहदा बनाया। और अंकित गुप्ता करके एक हमारा मॉडल था काफ़ी पुराना, वो भी लैक्मे वगैरह में। और ये प्रियंका जग्गा जो कि आपने बिग बॉस में भी देखा होगा, सलमान खान सर के साथ आपने कहीं देखा होगा। और कीश्वर, हमारे मतलब कीश्वर ने भी हमारे जलवा से काफ़ी कुछ किया है, तो उसका भी आपने देखा होगा। तो बहुत सारे, मैं शायद 2, 4, 5 याद होंगे मुझे, बाकी सब इस टाइम टॉप बहुत सारे मतलब ओहदे पर बहुत बड़े बड़े उस पर काम कर रहे हैं आज की डेट में। जलवा के कुछ अपने बड़े ही ट्रेडमार्क शोज़ रहे हैं, उनके अपने डिफरेंट नाम रहे हैं। तो जब शुरुआत करी वहाँ से लेकर अब तक कौन कौन से ऐसे ट्रेडमार्क शोज़ हैं आपके जलवा के जो आप रेगुलर बेसिस पे करते आते हैं?
देखिए, एक हमारा जलवा महोत्सव करके होता था पहले, जिसके पूरे 10 सीज़न पूरे कंप्लीट हुए, फिर उसको हमने वाइंड अप किया। फिर हमारा जोश आया, जोश कॉन्सेप्ट के पूरे 10 सीज़न हुए। काफ़ी फेमस रहा जोश। हाँ, जोश काफ़ी फेमस रहा हमारा। तो वो हमारे 10 सीज़न कंप्लीट हुए। फिर उसके बाद हमने गोल्ड इंडिया स्टार्ट किया। गोल्ड इंडिया में हमने ब्यूटी पेजेंट था, जिसके हमारे 5 सीज़न कंप्लीट हुए। फिर उसके बाद हमने ब्यूटी पेजेंट्स से हमने मतलब अभी कुछ समय के लिए रोका हुआ है। फिर उसके बाद मिस्टर मिस एटीट्यूड आया, जलवा टाइम्स फैशन लाइफस्टाइल आया, फैशन और ये जलवा क्लासी आया। इस तरीके से ये हमारे अभी कुछ ऐसे जो नाम हैं जो रेगुलर चलते हैं, जो अभी एट प्रेजेंट चल रहे हैं, वो जलवा टाइम्स, नॉलेज ऑफ फैशन, जलवा टाइम्स, फैशन चैप्टर, रनवे, लाइफस्टाइल रनवे शो एंड जलवा क्लासी रनवे। इस तरीके ये अभी हमारे उसमें चल रहे हैं। और अभी हमारा न्यू वेंचर स्टार्ट होने वाला लाइफस्टाइल रनवे शो ये है। तो ये जो आपने अलग अलग इस समय आप रन कर रहे हैं, इनकी क्या थीम अलग अलग होती है या कैसे डिफरेंशिएट करते हैं इनमें? देखिए, इसमें हम लोग क्या है, जैसे जलवा टाइम्स फैशन चैप्टर है, उसके अंदर हम लोग फैशन डिज़ाइनर्स पे वर्क करते हैं। जलवा टाइम्स नॉलेज ऑफ फैशन, इस पे हम लोग मेकअप आर्टिस्ट और मॉडल्स पे वर्क करते हैं। तो ये चीज़ हो गई। क्लासी है, उसमें क्लासी में क्या होता है कि आगरा की जो एक क्लास जेंट्री होती है, उसको हम इस शो को दिखाते हैं प्रॉपर। और जो मॉडल्स होते हैं, जो मध्यम वर्ग से जो मॉडल्स होते हैं, हम उनको हाईलाइट बहुत करते हैं। चाहे वो रील से हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया से हो, चाहे वो सोशल मीडिया से हो, उसमें हम लोग उनको करते हैं। सबके अलग अलग पॉइंट्स हैं कि हम किसको कहाँ पे हाईलाइट कर रहे हैं। तो ये चीज़ है। सोशल मीडिया के ट्रेंड में ज़्यादा आने के बाद से क्या आपको लगता है मॉडलिंग इंडस्ट्री में एक बदलाव आया है? हाँ, बदलाव काफ़ी आया है। प्रमोशन करने में प्रॉब्लम नहीं होती। पहली चीज़, हम कोई भी चीज़ सोशल मीडिया पर डालते हैं तो उसके रिजल्ट हम लोगों को मिलते हैं, लोग कांटेक्ट करते हैं हमसे। मॉडल्स जो फ्रेशर्स होते हैं वो हमसे कांटेक्ट करते हैं। फ्रेशर्स को हम लोग फ्रेशर्स को प्रमोट भी हम सोशल मीडिया से ही ज़्यादातर करते हैं। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले एक पार्ट था, प्रेस कॉन्फ्रेंस आज भी होती हैं, लेकिन अब हमें शायद बहुत कम जो कॉन्सेप्ट होते हैं उसी में हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जो पुरानी चली आ रहे हैं। लेकिन हम अब नए कॉन्सेप्ट के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस पे हम लोग ना करके हम सोशल मीडिया पे ज़्यादा करते हैं। तो हम फ़र्क है सोशल मीडिया का, एक अपने आप में एक हम लोगों को अहम सपोर्ट है। तो सोशल मीडिया इज ए बिग प्लेटफॉर्म इस प्रमोशन के लिए। थैंक यू। सोशल मीडिया आज की यंग जनरेशन को बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दे रही है, लेकिन साथ ही साथ ऐसा भी देखने को मिल रहा है कि सोशल मीडिया की वजह से आज की यंग जनरेशन कहीं ना कहीं भटक भी रही है। आपको लगता है ऐसा कुछ है? और इसका इम्पैक्ट, इसका गलत असर कहीं मॉडलिंग इंडस्ट्री पे भी पड़ रहा है? देखिए, इसमें सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। लोग क्या होता है कि आप गलत साइडों पे गलत आइडियो को आप एक्सेप्ट करोगे तो जाहिर सी बात है गलत विचार ही मन में आएंगे। हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से सोशल मीडिया को यूज़ कर रहे हैं। हम लोग अगर हम प्रमोशन के माध्यम से करेंगे तो हमें प्रमोशन ही बहुत अच्छा मिलेगा। हम लोग अगर वल्गैरिटी को देखना चाह रहे हैं तो वल्गैरिटी को लाइक कर रहे हैं। और सोशल मीडिया में एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि आप जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा लाइक करोगे वो चीज़ वो आपको ज़्यादा ही दिखेगी। एल्गोरिदम यही करता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। आप सोशल मीडिया से सबसे बड़ा माइनस पॉइंट आपको मैं बता देता हूँ, सिर्फ इसमें वल्गैरिटी अब बहुत ओवर सीमा पे है, बहुत ज़्यादा आने लग गई है, जिसके लिए शायद मुझे लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ इसमें रूल्स मेंशन करने चाहिए। और इसमें क्योंकि ये हमारे भारतीय संस्कृति के थोड़ा सा खिलाफ है, मैं ये इस चीज़ के लिए मैं सोशल मीडिया को बोलता हूँ कि इस चीज़ को सोशल मीडिया पे प्रमोशन नहीं मिलना चाहिए। वल्गैरिटी की जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी मॉडलिंग इंडस्ट्री या फैशन इंडस्ट्री भी के ऊपर भी आरोप लगते रहते हैं इन सारी चीज़ों को लेकर कि कहीं ना कहीं पीछे कुछ बहुत सारी वल्गर चीज़ें चलती रहती हैं। तो आप इन चीज़ों के साथ कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, हम अब ये है कि हम सही हैं तो दुनिया सही है, और दुनिया सही है तो सब कुछ सही है। अब एलिगेशंस तो देखिए एक पार्ट है इस इंडस्ट्री का। एलिगेशंस तो भगवान राम की सीता पे भी लगे थे जी, ठीक है। एलिगेशंस तो साईनाथ पे भी लगे थे जी। एलिगेशंस भगवान कृष्ण पे भी लगे थे। तो एलिगेशंस लोगों का काम है बोलना और हमारा काम है करना। और देखिए, मैं तो ये कहता हूँ वल्गैरिटी
चीज़ें एलिगेशंस हम पे भी लगते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो लोग पसंद नहीं करते। लेकिन मेरा अपना मानना ये है कि हम लोग क्या है, उनकी बातों को सुनकर उनको गौर करते हैं। हम उनको गौर ही ना करें, हम उनको एंटरटेन ही ना करें, तो वो चीज़ वहीं की वहीं ख़त्म हो जाएगी। अगर कोई हमसे कह रहा है कि हाँ मेरा, अरे आपका क्या अफेयर उससे, उस मॉडल से रहा है, तो मैं क्लियर बोलता हूँ हाँ भाई रहा है, बता तुझे क्या मतलब। अगर हम इस तरीके की बातें पॉजिटिव वे में करना स्टार्ट कर देंगे तो शायद बहुत सारी चीज़ें वहीं की वहीं ख़त्म हो जाएंगी। क्योंकि आप कितनों को जवाब दोगे, आप सिर्फ अपने काम से जीत सकते हो। लोग आपके लिए गलत बोलेंगे, लोगों ने तो भगवान के लिए भी नहीं छोड़ा। आज देखिए किस तरीके से सोशल मीडिया पर भगवान के लिए ही आपत्तिजनक टिप्पणियाँ करते हैं। तो इसलिए मैं तो बस इतना ही बोलना चाहूँगा, हम सही हैं, दुनिया सही है, और पर्दे के पीछे क्या हो रहा है वो दो लोगों की राजामंदी से हो रहा है। उसमें अब तो गलत क्या है सही क्या है, ये हम लोग तभी हम कोशिश हमारी रहती है कि हम लोग गलत ना करें, और हम करते भी नहीं हैं। लेकिन कुछ मॉडल्स हैं इस तरीके के जो करते हैं बैक, और वो क्या है, वो सभी उसमें बदनाम सब होते हैं। एक गंदी मछली वाला। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज़ है, एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। तो ऐसे लोगों से बचो, और हमें सही रहना है। अगर आप सही हो तो सामने आपका गलत कुछ हो ही नहीं सकता। वैसे गंदी मछलियां तो आजकल हर तालाब में मिल जाती हैं। हर तालाब में मिलती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं है, और ये बात हकीकत है कि हमें अपने आप को देखना होता है। हम ना तो पूरी दुनिया को बदल सकते, और आप अगर सब कुछ शब्दों से जवाब देने पहुंच गए तो आप जवाब दे भी नहीं पाएंगे। आपको अपने कामों से ही जवाब देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वही सबसे अच्छा जवाब हो सकता है। और अगर कभी किसी ने कुछ गलत कर भी दिया तो सफलता सबसे बड़ा बदला मानी जाती है। आपको किसी के लिए कुछ नहीं करना, अपने आप को सफल होकर दिखाइए। बिल्कुल बिल्कुल, बस आपके सारे जवाब अपने आप ही पहुंच अपने आप ही मिल जाएंगे। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, और वक्त सबका आता है। वक्त के साथ चीज़ें बोलती हैं। आप सही होगे, आप 2 बार गिरोगे, 3 बार गिरोगे, 4 बार गिरोगे, लेकिन 5वीं बार जीत आपकी है, आपको मिलेगा। लेकिन सही वक्त का इंतजार, थोड़ा अपने अंदर पेशेंस रखना होगा। इस इंडस्ट्री के अंदर जिसने पेशेंस रख लिया वो सब कुछ कर जाएगा। साइलेंट वर्क करो। आपने अगर 10 लोगों को जवाब देने में टाइम वेस्ट किया तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप अपने, हाँ ठीक है, कोई कह रहा है, कोई अगर आपको हुटिंग भी कर रहा है, कोई अगर आपको मतलब गलत कमेंट भी कर रहा है, तो आप ना तो उसको रिप्लाई करो ना कुछ करो, आप शांत साइलेंट रहो। बहुत लोग होते हैं कि किसी भी लड़की का, अब मान के चलिए किसी गरीब घर की लड़की आई है, उसने अपने इस मॉडलिंग इंडस्ट्री में अपना मुकाम बनाया, तो लोगों के एलिगेशंस इस तरीके के होते हैं कि अरे ये तो ऐसा हो गया होगा, या ऐसा होगा हुआ होगा। तो अगर वो लड़की इनकी सुन लेती तो वो शायद मतलब मॉडलिंग इंडस्ट्री में अपना काम नहीं कर पाती। लेकिन उस लड़की ने ना सुना, और देखिए जो बन जाता है ना उसके पीछे तो बहुत है। जो तो मोदी जी के लिए भी गाली देते हैं लोग, तो आज मोदी जी क्या है लेकिन दुनिया को पता है। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ, अपने काम से जीत बोलता है इंसान। जैसा कि अभी आपने बताया कि काम से ही जीत बोलता है, और काम से ही बोलेगा आगे भी। सचिन जी, आपने बहुत अच्छी बात बोली, और मैं सभी को बोलना भी चाहूँगा। देखें, सिर्फ इस इंडस्ट्री में नहीं, सब्र एक ऐसी चाबी है जिससे हर इंडस्ट्री और हर करियर का ताला खुल जाएगा। तो अगर आप सब्र को बनाकर रखे हुए हैं तो फिर आप चिंता ना करिए, थोड़ा सा देर लग सकती है लेकिन ताले खुलेंगे ज़रूर। और एलिगेशंस लगते हैं, सभी पे लगते हैं, उनके बारे में अगर ज़्यादा सोचेंगे तो शायद कभी उन जगहों पे पहुंच ही नहीं पाएंगे जहां पे आप पहुंचना चाहते हैं। इसलिए आपको बस अपने काम से मतलब रखना है, अपने काम को करते चलिए, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। और एक बात बता दूं मैं आपको, अक्सर एलिगेशंस वो लोग लगाते हैं, ख्वाहिशें सबकी होती हैं, पर एलिगेशंस वो लोग लगाते हैं जो खुद कुछ हासिल नहीं कर पाए। और गिरना भी उन्हीं की किस्मत में आता है जो चलने की हिम्मत रखते हैं, जो कभी चले ही नहीं वो गिरेंगे भी क्या। तो सचिन जी देखिए, आज थोड़ा सा ज़माना बदल रहा है, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा हावी होती जा रही है, और बहुत सारी तो चीज़ें आजकल टेक्नोलॉजी के ज़रिए, स्पेशली एआई के ज़रिए होती जा रही हैं। कई सारी जगहों पर तो ऐसा देखने को मिल रहा है कि शूज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, मॉडल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, एआई मॉडल्स बनने लग गए हैं। तो क्या लगता है कि फ्यूचर में ये इंडस्ट्री एआई की वजह से कुछ खतरे में आने वाली है, या फिर कुछ अच्छा हो सकता है? देखिए, एआई जितना अच्छा भी है और थोड़ा सा घातक भी है, वो आने वाले समय में यूज़ करने के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप एआई को किस लेवल पे यूज़ कर रहे हैं। रही बात इस इंडस्ट्री में एआई का, मैं कहता हूँ 25% भी नहीं रहेगा, क्योंकि ये मॉडलिंग इंडस्ट्री एआई फैशन शो नहीं करके दे देगा आपको। पहली चीज़, ब्रांड शूट करके नहीं दे देगा आपको। एआई आपके लिए वहां पर काम आता है, एम्प्लॉयमेंट कम करने के लिए एआई यूज हो सकता है। पर इन्फ्लुएंसर इंडस्ट्री में तो फर्क डाल रहा है आजकल, एआई इन्फ्लुएंसर्स बनने लग गए। बिल्कुल बिल्कुल, वो आपकी बात सही है, वो फर्क डाल रहा है। लेकिन इन्फ्लुएंसर को भी अपने वर्क मोड में थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा, थोड़ा सा एआई के साथ लेना पड़ेगा। और मैं बस इतना ही
यही मैं बोलना चाहूँगा, फैशन इंडस्ट्री पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मॉडल्स इसका यूज़ कम करें। मॉडल्स के लिए मैं स्पेशली बोलना चाहूँगा, क्योंकि एआई कॉस्ट्यूम नहीं दे देगा आपको, एआई आपको मेकअप नहीं दे देगा। तो हमारे रियल ज़िंदगी में जो चाहिए वो चीज़ एआई नहीं कर सकता। हम सिर्फ एक टीवी तक, एक प्रोजेक्ट तक ही सीमित रख सकते हैं। एआई हमारे ऐड में हमारे लिए सपोर्ट कर सकता है, एआई हमारी कॉपी बना सकता है, एआई हमको नहीं बना पाएगा। तो बस एआई का अपना है। मैं यंगस्टर्स को इतना ही बोलना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि एआई का जितना कम यूज़ हो सके, हाँ अच्छे प्रोफेशनलिज्म में इसका यूज़ करें, अच्छे पहले और इसकी भी पहले कोर्स कंप्लीट करें। आप तो उसका आगरा में पहला एआई लैब लगा है। आप इतना अच्छा इंस्टीट्यूट लेके आए हैं, आप पहले उस पर कोर्स करें, उसमें अच्छा बुरा सब सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो विदाउट कोर्स के सब इसका ये यूज़ करेंगे ना, लॉसेस उनके हैं। और पढ़ाई हर चीज़ की बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी चीज़ की शुरुआत कर रहे हैं, आगरा का शायद पहला एआई इंस्टीट्यूट स्कॉलर्स ने ही दिया है आगरा को, तो ये आप उनको ये बताइएगा कि इसके क्या माइनस पॉइंट है, क्या प्लस पॉइंट है, ये आपके माध्यम से ही पता चलेगा। और मैं कहता हूँ कि स्कॉलर से एआई कोर्स जरूर करो, जिससे आपको पता चले कि आने वाले भविष्य में हमारे साथ क्या हो सकता है, क्या हमारी कॉपी निकल सकती है और किस तरीके से उसको मैनेज किया जाएगा। थैंक यू। नॉलेज बड़ी ज़रूरी चीज़ है। नॉलेज का इस्तेमाल आपको ताकतवर बनाता है, पावरफुल बनाता है बहुत सारी जगहों पे। पर नॉलेज की कमी बड़ी घातक चीज़ है, और वो भी अगर नॉलेज आधी अधूरी हो जाए तो वो बड़ी दिक्कत दे जाती है। मैं आपको अगर एआई के बारे में बोलूँ तो एआई का बहुत बड़ा इम्पैक्ट फ्यूचर में चीज़ों के ऊपर पड़ने वाला है। ज़रूरी ये होगा, इट्स नॉट अबाउट ओनली स्टूडेंट्स, इट्स नॉट अबाउट कि जो अपना करियर बनाना चाहते हैं। मैं इस बात के बारे में बोलूँगा कि बड़ी ज़रूरत पड़ने वाली है। जैसे एक टाइम आया था 94-95 में, जहाँ पे कंप्यूटर्स आए एजुकेशन में, और जो करियर बना रहे थे उनको कंप्यूटर्स की ज़रूरत पड़ी। मैनुअल काम धीरे धीरे ख़त्म होने लग गए, और उसके बाद जो बच्चे पढ़ रहे थे उनको कंप्यूटर सिखाया गया। पर ऐसी बात नहीं थी खाली बच्चे, उनके पेरेंट्स को भी सीखना पड़ा, क्योंकि ज़रूरत सभी की धीरे धीरे बनती जा रही थी। ज़रूरी ये होगा कि पेरेंट्स भी एआई के बारे में लर्न करें, सीखें, समझें, ताकि वो निगाह रख सके अपने बच्चों पे कि कहीं वो कहीं गलत डायरेक्शन में तो नहीं चले जा रहे हैं। बिल्कुल सही। जो चीज़ें हो रही हैं, बिल्कुल है ना, उनको अवेयरनेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छे बहुत फ्यूचर अच्छे बन सकते हैं, लेकिन अगर नॉलेज आधी अधूरी रही तो बहुत ख़राब भी हो सकते हैं। नॉलेज बहुत ज़रूरी है, और मैं कहता हूँ जो लोग एआई का यूज़ करें वो कोर्स करके ही करें, अवेयरनेस लें, प्रॉपर तरीके से समझें, सीखें। भविष्य में आपके बहुत काम आएंगी ये सारी चीज़ें। फर्दर बात करते हैं। एक मैसेज हम आपकी तरफ से लेना चाहेंगे कि अगर आज कोई भी पर्सन अपना इस इंडस्ट्री में करियर बनाना चाहता है, मॉडलिंग और फैशन इंडस्ट्री में बनाना चाहता है, तो कितनी अच्छी उसके सामने अपॉर्चुनिटीज़ होंगी और उसको क्या करना चाहिए? आपकी तरफ से एक यंगस्टर्स के लिए क्या मैसेज रहेगा? यंगस्टर्स के लिए मेरा सबसे बड़ा एक मैसेज इतना ही बोलूँगा, अगर मॉडलिंग इंडस्ट्री में आ रहे हो तो पेशेंस रखना, पहले सीखना, फिर उसको फॉलो करना। अगर आपको लगता है कि आपकी फैमिली मॉडलिंग को प्रिपेयर कर रही है तो ही आप आगे आएँ, क्योंकि मॉडलिंग में आने के बाद क्या है, जब इंसान अपने मेहनत कर रहा होता है ना, तो बैक पेचिंग बहुत होती है जो घर तक पहुंचती है। घर वालों का दिमाग खराब, वो आपको बोलेंगे, आपका दिमाग खराब। जब कर रहे हैं तो घर वालों को बोलो, जो बोले उसको इग्नोर करना, पहली चीज़। दूसरी चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगा कि वो कर रहे हैं तो जो उनके साथ दिक्कत आती है अमाउंट्स की या कुछ भी, तो जलवा ग्रुप अपना 10% एक 10% स्टूडेंट्स को हम लोग फ्री लेते हैं हर शो में। बहुत बढ़िया। जो कि जिसमें हमारे 3-4 मॉडल्स ऐसे आपको दिखेंगे जो पुअर घर से होते हैं, हम उनको हर शो में ऐसे लेते हैं। क्यों? हम ये चाहते हैं कि अगर इन 4 में से कोई एक भी ऊपर चला गया तो हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। तो अगर आपके पास कुछ भी ऐसा नहीं है और आपके पास अमाउंट नहीं है तो आप जलवा ग्रुप से कांटेक्ट कीजिए, स्कॉलर्स के माध्यम से आप हमारे पास आइए। आपको हम लोग मॉडलिंग के शोज़ करवाएंगे। हमारा काम है आपको प्रेजेंट करना, मेहनत करना आपका काम है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज़ मैं बोलना चाहूँगा। बाकी इस इंडस्ट्री के अंदर आप अच्छे से पेशेंस के साथ काम करोगे, आपको सब कुछ मिलेगा। आप हमने अगर छलांग मारने की कोशिश की तो शायद आप नीचे भी आ सकते हो, और हो सकता है कि आप अपनी लाइफ के साथ खिलवाड़ भी कर रहे हो। थैंक यू, यही मैसेज है मेरा।
अभी आपने यंगस्टर्स को बोला है कि अभी कांटेक्ट करें, तो जल्दी मेरे ख्याल से कुछ आपके और प्रोग्राम्स भी होने वाले हैं। हाँ, थोड़ी अभी जानकारी दें। हम लोगों को अभी फरवरी में हम लोगों का एक लाइफस्टाइल रनवे आ रहा है, जिसमें जो भी मॉडल्स जिनको बहुत नीड है, और तो वो जल्दी से जल्दी कांटेक्ट कर लें, क्योंकि क्या है कि अगर वो सीट कंप्लीट हो गई तो फिर वो रह जाएगा। इसलिए वो कांटेक्ट करें, स्कॉलर से कांटेक्ट कर सकते हैं, जलवा से कांटेक्ट कर सकते हैं, वो वहाँ पर आए और हम उनकी प्रेजेंटेशन हम तैयार करके देंगे। हम उनको कॉस्ट्यूम से लेकर, मेकअप से लेकर, आपका रील्स से लेकर, आपका शूट से लेकर, वो सारी चीज़ें हम लोग प्रोवाइड कराएंगे। तो वो बस आए, उनके अंदर टैलेंट, हाँ, लेकिन उन्हें लाइफ में कुछ करना हो तो ही आए। और लाइफ में अगर टाइम पास करने के लिए आप इस चीज़ के लिए आ रहे हो तो हम लोग उसको दूसरों को मौका लेने देंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। हमने एसएससी के जरिए, अपने स्कॉलर्स के जरिए एक पहल यहाँ पे लेकर आए कि ऐसे लोगों को यंगस्टर्स के सामने पहुँचाएं, उनके विचारों को पहुँचाएं जो उनको अच्छा नॉलेज दे सकें, उनको करियर के बारे में जानकारी दे सकें और उनको इंस्पायर कर सकें, जिसमें हमने आज आपको बुलाया और भी बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं। तो हमारी इस पहल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये आगरा के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट था जो आपने लॉन्च किया है, और सबसे बड़ी बात कि आपने एआई का पहला जो आपने इंस्टीट्यूट जो आगरा को दिया है, वो सबसे बड़ा अचीवमेंट है आगरा के लिए। आगरा इस चीज़ को धीरे धीरे समझेगा, और यंगस्टर्स के लिए आपने एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार किया है कि यहाँ पे एक ही छत के नीचे सब कुछ मिल रहा है जी। दूसरी चीज़, राजू गोला सर और अनिल चौधरी सर को मैं दोनों को ही बिग थैंक्स, राकेश चौधरी सर, मैं दोनों को ही थैंक्स बोलना चाहूँगा कि आपने एक ऐसी छत तैयार की है जिसके नीचे यंगस्टर्स को बहुत सारे मौके मिलेंगे, बहुत सारे कोर्सेज मिलेंगे, नॉलेज के लिए नॉलेज मिलेगी, बहुत कुछ मिलेगा। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी को ना छोड़ें, वो इसको इस छत के नीचे आके अब बहुत सारी चीज़ों को ज्वाइन कर सकते हैं, और ज्वाइन करने के बाद शायद देखना आप ही के यहाँ से कोई, मुझे लगता है कि हर साल कुछ नहीं तो 4-5 गर्ल्स एंड बॉयज़ अच्छी हाइप पे पाएंगे हर साल। हमने कोशिश यही करी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बहुत अच्छे करियर दे सकें यहाँ पे से, और आगरा के समाज सेवियों के लिए, आगरा के हम जैसे मतलब जो लोग हम मेहनत कर रहे हैं, हम लोगों को पॉडकास्ट के ज़रिए लोगों को उनके पॉइंट्स पहुँचाना, जो कमियाँ हैं, जो अच्छाइयाँ हैं, जो बुराइयाँ हैं, वो सब आप तक पहुँच रही हैं। ये भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इसके लिए भी आपको राजू गोला सर को बहुत थैंक्स, बिग थैंक्स। बहुत बहुत धन्यवाद सचिन जी, आपका कीमती वक्त के लिए। थैंक यू। सो फ्रेंड्स, दिस इज राजू गोला शो, जहाँ पे हम आपके सामने लेकर आते हैं ऐसी बहुत सारी शख्सियत को जो आपको बहुत कुछ सिखा कर जाती हैं, इंस्पायर करके जाती हैं, और साथ ही साथ करियर के बारे में भी जानकारी दे के जाते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप में से भी कोई ऐसा है जो लोगों को इंस्पायर कर सकता है या फिर कुछ बहुत अच्छा उनको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, तो हमें ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू सो मच।